नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। इन दिनों बांग्लादेश क्षेत्र राजनीति का एक नया केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश इन दिनों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। बांग्लादेश इन दिनों अंदरूनी उथल पुथल से जूझ रहा है। अगस्त 2024 से जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, बांग्लादेश कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। बांग्लादेश के घरेलू हालात ठीक नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर आम लोगों का जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ है। जनता यूनुस की सरकार से तंग आ चुकी है और फिर से चुनाव की मांग करने लगी है। मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना द्वारा भारत में रहकर दिए जा रहे बयानों से बांग्लादेश में आक्रोश फैल रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने इसे सोशल मीडिया का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि यह सोशल मीडिया है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो यूनुस प्रधानमंत्री मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था। कई मोर्चों पर बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पिछले महीनों की शुरुआत में अपने सभी घरेलू परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए एक भयावह साजिश रची। यूनुस के हिसाब से भारत के साथ टकराव भले ही सीमित हो और भारत बांग्लादेश सीमा तक ही सीमित हो, उनको सभी परेशानियां दूर कर देगा और उन्हें समय से पहले चुनाव करवाने की मांग को नज़रअंदाज करके सत्ता पर काबिज रहने का मौका भी देगा। ढाका कंटोनमेंट के एक वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि यूनुस की योजना यह थी कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को सीमा पर अत्यधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए मजबूर किया जाए और इस तरह भारत के सीमा सुरक्षा बल के साथ झड़प को बढ़ावा दिया जाए। इस योजना में बीजीबी सैनिकों की सहायता के लिए सीमा के पीछे कुछ इलाकों में सेना की टुकड़ियां तैनात करना भी शामिल था। पिछले साल अगस्त की शुरुआत में ढाका में गार्ड के बदलाव के तुरंत बाद बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहुत आक्रामक रुख अपनाया था। इसने सीमा के भारतीय हिस्से में बाड़ लगाने और अन्य निर्माणों पर भी आपत्ति जताना शुरू कर दिया था। बीजेपी द्वारा की गई ऐसी ही एक हरकत जिसने काफ़ी आक्रोश पैदा किया था, पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में हुई थी, जब बीजेपी के सैनिकों ने भारत बांग्लादेश सीमा को पार करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और असम के श्रीभूमि जिले में एक मंदिर के जीर्णोद्धार को रोकने की कोशिश की। कोलकाता में बल के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय में वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि सीमा के कई संवेदनशील और छिद्रपूर्ण हिस्सों में बीजेपी ने पिछले साल अगस्त से इस साल फरवरी के मध्य तक बांग्लादेशी अपराधियों को सीमा पार करने में मदद करने और उन्हें बचाने की कोशिश की थी। बीएसएफ अधिकारी ने कहा, हालांकि उन्होंने बीजेपी इस साल फरवरी के मध्य से आक्रामक रुख छोड़ दिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने बीजेपी को ऐसा करने के लिए कहा था। यूनुस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान और सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान के साथ योजना बनाई और उसे अंतिम रूप दिया। लगभग उसी समय जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, क्यूएमजी सेना के शीर्ष स्तर के उन लोगों में से जो एक कट्टर इस्लामवादी है और सेना प्रमुख का विरोध करता है। इन दिनों बांग्लादेश की नज़दीकियां पाकिस्तान और चीन से बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों उन्होंने चीन जाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्य पर गलत बयानबाजी भी की थी। उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों तक समुद्र से पहुंचने का कोई रास्ता न होने और बांग्लादेश का महासागर का एकमात्र संरक्षण होने के नाते चीन को यहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी चाहिए।
उन्होंने भारत के चिकन नेक की भी बात कही थी, लेकिन ऐसा कहते हुए वे अपने 2 चिकन नेक रंगपुर तथा चटगांव भूल गए। भारत का चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है, लेकिन यहाँ जिस तरह से भारतीय फौज मुस्तैद रहती है, इसको नुकसान पहुँचाना काफ़ी मुश्किल है। मगर बांग्लादेश का रंगपुर और चटगांव कॉरिडोर काफ़ी संवेदनशील गलियारा है। रंगपुर पश्चिम बंगाल और मेघालय के बीच की पट्टी है, जबकि चटगांव कॉरिडोर दक्षिण त्रिपुरा को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। जाहिर है ऐसे बयान खुद मोहम्मद यूनुस के लिए गले की फांस बन सकता है। दूसरी तरफ उनकी पाकिस्तान के साथ भी नज़दीकियां बढ़ रही है। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भीषण नरसंहार किया, जिसकी वजह से बंगालियों ने मुक्ति संग्राम छेड़ा, जिसकी कट्टर नीतियों की वजह से बांग्लादेश बना। पिछले दिनों जमाते इस्लाम पार्टी, जो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी थी, उस पर से वे प्रतिबंध हटा लिया। अब यह पार्टी फिर से खुलकर अपनी मजहबी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रही है। यह कट्टरता बांग्लादेश पर भी भारी पड़ेगी और भारत के साथ संबंधों को भी खराब करेगी। वे शेख हसीना द्वारा भारत से दिए जा रहे ऑनलाइन भाषण को लेकर भी नाराजगी जता रहते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस बयान देते रहते हैं कि उनकी अंतरिम सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती रही, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ गलत हो जाता है। साफ है कि मोहम्मद यूनुस भारत के साथ अच्छे संबंधों के कायल नहीं दिख रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों भारत की तरफ से द्विपक्षीय संबंध सुधारने के प्रयास किए गए, लेकिन उसका बहुत फायदा नहीं हुआ। यूनुस एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से हाथ मिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क में इस्लामी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। यह आग से खेलने वाली नीति है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।